चांदी का ताज। एक शहर में दो सहेलियां रहती थीं। वो दोनों बहुत गहरी दोस्त थीं। वो हमेशा एक साथ रहती। एक सहेली का नाम रानो और दूसरी सहेली का नाम बानो था। रानो बानो से मिलने उसके घर जाया करती थी। बानो का दिल रानो से ज्यादा नरम था। बानो अक्सर लोगों की मदद किया करती और रानो एक अमीर बाप की बेटी थी। लेकिन रानो की सबसे अच्छी दोस्त बानो ही थी। पता है बच्चों, बानो ने एक दिन अपनी नानी के घर जाने का फैसला किया। बानो की नानी का एक बकरियों का फार्म था। बानो ने ये इरादा कर लिया कि वो कुछ घास अपनी नानी जान के घर लेकर जाएगी। बानो ने रास्ते में से कुछ घास ले ली और घास ठेले पर लाद कर अपनी नानी के घर की तरफ चल पड़ी। जंगल से गुजरते हुए बानो को एक गाय मिली। गाय ने बानो से कहा, सुनो, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे थोड़ी सी घास दे दो। फिर बानो ने गाय से कहा, क्यों नहीं प्यारी गाय, तुम थोड़ी सी घास खा सकती हो। और बानो गाय को घास देकर आगे चल दी। और फिर आगे रास्ते में बानो को एक घोड़ा मिला। फिर घोड़े ने बानो से कहा, सुनो प्यारी सी बच्ची, मुझे थोड़ी सी घास खिला दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे तुम्हारी घास ताज़ा लग रही है। और फिर बानो ने कहा, क्यों नहीं घोड़े दोस्त, तुम थोड़ी सी घास खा सकते हो। और फिर शाम हो गई और रास्ते में बानो को बकरी मिली। और उस बकरी ने बानो से कहा, सुनो लड़की, मुझे थोड़ी सी घास दे दो, तुम्हारा एहसान मानूंगी। अब तो घास बानो के पास बहुत ही कम बची थी, लेकिन बानो किसी को भूखा नहीं देख सकती थी। बानो ने घास का आखिरी हिस्सा भी बकरी को खिला दिया और खाली ठेला लेकर अपनी नानी के घर पहुंच गई और दरवाजा खटखटाने लगी। नानी जान ने दरवाजा खोला और बानो को अंदर बुलाया। बानो ने अपनी नानी जान को सारी बात बताई। ये सुनकर बानो की नानी बहुत खुश हुई और उसने बानो से कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही हमेशा सबकी मदद करते रहना। बस ये कहकर नानी ने बानो को चांदी का ताज पहना दिया। बानो खुशी खुशी अपनी नानी को अलविदा कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। पहुँचते पहुँचते बानो को रात हो गई और रास्ते में वही तीन जानवर जिनकी बानो ने मदद की थी अपने साथ एक तोहफा लिए खड़े थे। तीनों ने बानो को तोहफा दिया। फिर आगे बढ़कर बकरी ने कहा, प्यारी सी गुड़िया, ये तोहफा तुम्हारे लिए है। हम तीनों दोस्त हैं, तुमने हमारी बहुत मदद की, ये छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से कबूल कर ले। बानो ने उन तीनों का शुक्रिया कहा और आगे बढ़ी। और घर पहुंचकर बानो ने वो तोहफा रानो को दिखाया और उसे सारी बात बताई। और फिर घर के अंदर जाकर रानो और बानो ने उस तोहफे को रख दिया और दोनों ने उस तोहफे को खोलने का फैसला किया। और जब उन्होंने वो तोहफा खोला तो उस तोहफे में से लाल गुलाबी बहुत सारे प्यारे प्यारे गुब्बारे निकले। बानो ये देखकर बहुत खुश हुई। बानो को उन तीन जानवरों की मदद करके बहुत खुशी हुई। हाँ तो बच्चों, क्या समझे, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और बच्चों, कहानी खत्म।